पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, बेसिक बॉडी प्लान, मॉड्यूलर ग्रोथ। सबसे पहले जो वर्तमान समय में 3,42,000 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स अभी तक डिस्कवर्ड की जा चुकी है, जिसमें से 1,99,000 तो सिर्फ और सिर्फ आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, और बाकी 1,43,000 अलग अलग स्पीसीज है, जैसे आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट। आपने जैसे फर्स्ट ईयर में डिफरेंट क्लासिकल बॉटनी में एल्गी का थैलस देखा, दैन ब्रायोफाइट्स का देखा, टेरिडोफाइट्स का देखा, तो कितनी डिफरेंसेस होते हैं। विद हम जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे प्लांट में मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं। सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं सीड्स प्लांट, जो पुष्प पादपी कहा जाते हैं, और इसमें सब सर्वाधिक आदिम भी हैं और कुछ एडवांस भी हैं, और ये सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीसीज है, और ये हमारे लिए मतलब इन द रेफरेंस ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। हम प्लांट की बॉडी देखते हैं तो प्लांट की बेसिक बॉडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो आपका ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे रूट कहते हैं, और उससे ऊपर वाले हिस्से को शूट बोलते हैं। तो रूट हमेशा रेडिकल से फॉर्म होगी। आपका सीड होगा, सीड में दो रीज़न होते हैं। जब आप एम्ब्रियो पढ़ते हैं तो उसमें होता है रेडिकल और प्ल्यूमल। रूट हमेशा रेडिकल से फॉर्म होती है, शूट हमेशा प्ल्यूमल से फॉर्म होती है। देन रूट में दो टाइप ऑफ रूट्स होती हैं, एक तो प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। और टैप रूट में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट होती है, फिर टर्शरी या अदर रूट्स होती है। शूट सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टेम होता है और एक लीव्स होती है। दोनों ही मिलके आपका शूट बनाते हैं। और उसके अलावा आपके आते हैं फ्लावर्स। जो आपका पूरा शूट सिस्टम होता है वो तीन पार्ट से मिलता है, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स। और फ्लावर्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हमने पूरा स्टडी किया है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये हमने बेसिक प्लांट बॉडी को ये देख लिया। अब ये आपका सीड है, सीड से देखो रेडिकल रीजन से आपकी रूट अराइज हो रही है और प्ल्यूमल रीजन से आपकी शूट अराइज हो रही है। देन ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम। देन लीव ब्लेड्स आपकी कॉटिलेडन है, जो एम्ब्रियोनिक को आपका क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उसमें सबसे पहले एक कॉटिलेडन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री होता है, जबकि डाइकॉट होते हैं द्विबीजपत्री होते हैं। और इनके फ्लावर्स में थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। इसमें ये 3 के मल्टीपल्स में पाए जाते हैं, और ये 3, 6 और 9 पेटल्स तक इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सेपल्स भी होते हैं, दे कुड हैव सेपल्स दैट मेक देम फ्लावर। और इसमें एडवेंटिशियस रूट भी प्रेजेंट होती है, और रूट होती है वो ग्रो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, किसी भी पार्ट से ग्रो कर जाती है। कुछ कुछ प्लांट में व्हेन इट कम इन कांटेक्ट ऑफ द सॉइल, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, यदि हम रोज़ की कटिंग को डायरेक्ट सॉइल में लगाते हैं तो स्टेम से भी रूट अराइज हो जाती है। तो ये मोनोकॉट का स्पेशलाइजेशन होता है। उसके अलावा इफ़ आप यदि क्लोजली देखेंगे तो उसमें वेन्स होती है वो पैरेलल होती है, जो वे मैलनेट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब ये मोनोकोट के एग्जांपल है आपका काना, राइस, वीट, डैफोडिल, ऑर्किड, बम्बू, ग्रासेस, एमरल्स, ब्लूबेल्स, ट्यूलिप्स, ये सब आपके मोनोकोट्स है। मोनोकोट का देखो, सीड का देखा जाए 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट है, फ्लोरल पार्ट्स 3 में प्रेजेंट है, वेन्स इसमें पैरेलल प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स में एक पोर होता है, और वस्कुलर बंडल्स थ्रू आउट द स्टेम ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डाइकॉट में देख लेते हैं। डाइकॉट में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं,
और इसीलिए इसे डाइकॉट बोलते हैं। मोस्टली गार्डन प्लांट्स में इसमें हर्ब शर्ब ट्री में ये डिवाइडेड होते हैं। लीव्स इसकी ब्रॉड होती है और ये इसके फ्लावर होता है वो टिपिकल होता है, उसमें तीनों प्रेजेंट होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। और इसे ऑन अ प्लेन ऑफ 4, 5 एंड मल्टीपल्स। और कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं और इसमें लीव्स होते हैं, उसमें रेटिकुलेट वेन्युएशन प्रेजेंट होता है। और जो वेसल्स होती है वो वाटर को लेके जाती है, फूड को लेके जाती है थ्रू मैश लाइक पैटर्न। और स्टेम में वेसल्स प्रेजेंट होती है और कंटिन्यूअस होती है। अब डाइकॉट में कॉलीफ्लावर, रोज, टोमेटो प्लांट, क्रस्टेनियम, एप्पल ट्री, ये सब डाइकॉट के आपके एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ रूट देख लेते हैं। तो दो तरह की रूट होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट हमेशा आपको डाइकॉट में दिखने को मिलेगी और फाइब्रस रूट हमेशा आपको मोनोकॉट में दिखने को मिलेगी। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है। रूट हमेशा रेडिकल से अराइज होगी जो इलोंगेशन के बाद में फॉर्म होती है। और ये क्या होती है, रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। कुछ में नेगेटिव जियोट्रॉपिक भी होती है। फॉर एग्जांपल आपके ये मैंग्रूव्स है, इसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, बाकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है कि ये धरती की ओर जाएगी, ठीक है। बीज जो आपकी रूट होती है वो रेडिकल या मूलांकुर से फॉर्म होती है, जिसे मुस्लामोम कहते हैं। इसमें सबसे जो फर्स्ट अराइज होती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। जो फर्स्ट आपकी रूट अराइज होती है उसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। देन उसके बाद में प्राइमरी रूट से जो सेकेंडरी ब्रांच डेवलप होती है उसे सेकेंडरी रूट कहा जाता है। ऐसे ही करके टर्शरी ब्रांच डेवलप होती है। अब जो रूट होती है वो एक्रोपिटल सेक्शन में करती है, मतलब अग्रभासारी क्रम में, मतलब सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। और इसमें लेटरल रूट्स भी प्रेजेंट होती है। इसमें प्राथमिक रूट के साथ साथ कुछ कुछ लेटरल रूट्स भी प्रेजेंट होती है। और ये सब मिलके क्या बनाती है, टैप रूट्स। और इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स वाटर से आपका क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सॉल्ट्स वगैरह, सॉल्ट्स, मिनरल्स वगैरह, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं। अब मोस्टली टैप रूट किस में प्रेजेंट होती है, डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे गुड़हल, सूरजमुखी, नीम। अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है, ये भी आपके रेडिकल से ही फॉर्म होगी। बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड हो जाती है। फिर उसके बाद में एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूटलेट्स डेवलप हो जाती हैं और इसमें रेशेदार मूलों की विकसित हो जाता है। इसे एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट भी कहा जाता है। और ये क्या करती है, पौधे की किसी भी भाग से डेवलप हो सकती है। स्टेम से भी डेवलप हो सकती है, लीव से भी डेवलप हो सकती है, कोई से भी पार्ट से ये डीप रूट डेवलप हो सकती है, ठीक है। अब ये डिसेंडिंग होती है। अब हम रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो रूट होती है वो हमेशा डिसेंडिंग होती है, मतलब अवरोही, नीचे की ओर जाती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, मतलब फोटोस लाइट से हमेशा दूर रहती है। धरती में गड़ी रहेगी तो लाइट से दूर रहेगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। और इसमें ये मतलब ग्रेविटेशन के थ्रू के टूवर्ड्स, मतलब ग्रेविटेशन की और ग्रो करती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। और कुछ कुछ में ये न्यूमेटोफोर्स, मतलब रेस्पिरेशन रूट का भी फॉर्मेशन करती है, जिसको ब्रीथिंग रूट भी कहा जाता है। और साइकस जैसे प्लांट में जैसे कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है। ये कोरोलॉइड्स रूट होती है, ये क्या करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन करके आपका प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है साइकस में। रूट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए रूट कभी भी हरी नहीं होती है। यहाँ पे क्लोरोफिल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। कुछ में पाई जाती है, बाकी मोस्टली इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपकी ये लीफ, फ्लावर्स वगैरह कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। और इसमें जो रूट हेयर्स होंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट आगे की और एक रूट एपेक्स में रूट कैप प्रेजेंट होता है। जो रूट कैप होता है वो रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। और रूट मोस्टली एंडोजीनस होती है। एंडोजीनस इसकी उत्पत्ति
मोस्टली पेरिसाइकल्स होती है। ये मैं एडवेंटिशियस रूट की बात करती हूँ। एडवेंटिशियस रूट पेरिसाइकल से डेवलप होती है और इसमें क्या होता है कि आपका रेस्पिरेशन ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। और कुछ रूट फूड को स्टोरेज करने के लिए भी फॉर्म हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। लाइक आपकी कैबेज है, रेडिश है, टैप रूट है, जो आलू आलू तो स्टेम है, बाकी जितनी भी रूट्स है ये क्या करती है, फूड को स्टोर करने के भी काम आती है। अब हम रीज़न ऑफ रूट देख लेते हैं कि रूट का हम देख रहे हैं क्या क्या रीज़न होता है। सबसे पहले आपका लोअर साइड में रूट कैप प्रेजेंट होगा, जिसको रूट कैप रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा। रूट एपेक्स में आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होगी, जो आपकी रूट को आगे की और ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करेगी। देन मेरिस्टेमेटिक जोन्स के बाद में जो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी उसको रीजन ऑफ एलोंगेशन कहा जाएगा। देन रीजन ऑफ एलोंगेशन के बाद में जो रूट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होती है वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है, और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपकी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है। अब मैंने जो टर्म्स बोली है, डिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं जिसका कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, जो रेगुलर आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स का निर्माण करती रहे, उसको हम अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। देन डिफ्रेंशिएटेड वो सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए। फॉर एग्जांपल आपका पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा डिफ्रेंशिएट हो जाए। पैरेन्काइमा आपका स्टोरेज के काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। कॉलनकाइमा आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपको और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा आपका वाटर कंडक्शन और प्लांट को और ज़्यादा मतलब कोई भी पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ, डिफ्रेंशिएटेड मतलब हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड हो गया है कि वो सेल पर्टिकुलर काम करेगी। और डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है कैम्बियम सेल्स, जो सेल्स वापस मेरिस्टेमेटिक जोन में जाकर वापस सेल्स का निर्माण कर सकती हो, उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएटेड। प्लांट की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है, प्लांट टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है एक सिंगल सेल आपके पूरे प्लांट को डेवलप कर सकती है। ड्यू टू इट्स टोटीपोटेंसी हम इसमें टिश्यू कल्चर कर पाते हैं। आपने कभी इमेजिन किया है, एनिमल्स का हम कभी टिश्यू कल्चर नहीं कर पाए, जबकि प्लांट में हम एक सिंगल प्लांट, वो हम भले ही रूट से ले रहे हैं, शूट से ले रहे हैं, लीफ से ले रहे हैं, फ्रूट से ले रहे हैं, कहीं से भी वो रूट सेल लेकर हम पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स में ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि प्लांट में टोटीपोटेंसी पाई जाती है जो पूरी एक प्लांट को डेवलप करने की एबिलिटी रखती है। जो रूट कैप होती है वो आपकी कुशन लाइक होती है, इसको मूल गोप भी कहा जाता है, और ये एक कोशी के पतली भित्ति होती है। और जो पेंडेनस होता है उसमें क्या होता है, मल्टीपल रूट कैप पाई जाती है। और जो इकॉर्निया और पिस्टिया है, जो आपके वाटर प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, वहाँ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम रूट पॉकेट्स भी कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो आपकी वृद्धि की ओर अग्रसर करती है, मतलब ये आपका ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि सॉइल में किसी भी टाइप का फ्रिक्शन हो उससे प्लांट की रूट का मेरिस्टेमेटिक जोन को बचा सके। ठीक है। देन उसके बाद में रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन आता है, जहाँ पे जो जस्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के ऊपर प्रेजेंट होता है, 10 मिलीमीटर लंबा होता है। इसमें बहुत जल्दी ये इलोंगेट होती है, लंबा होता है और ऊपर थोड़ा चौड़ा भी होता है। और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं आपके ऑक्सीन्स वगैरह, ये डेवलप होता है। ऑक्सीन हमेशा रूट में डेवलप होता है, और ये कोशिकाएं कोई काम नहीं करती है, निष्क्रिय होती है, बट सीमित होती है। और इस पे ही
रूट की लंबाई निर्भर करती है। जेन सेल ऑफ मेचुरेशन, ये रूट की कई सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें क्या होता है, कोशिकाओं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, हर कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। और यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। रूट हेयर्स का मोस्टली काम क्या होता है, सॉल्यूट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना।